जय माता दी, नमस्ते गाइज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सबको। और आज 3 अक्टूबर है, तो आज से ही माता रानी माता रानी के 9 दिन स्टार्ट हो रहे हैं और आज माँ शैलपुत्री का दिन है। तो रात को हम लोग लेकर आए थे माता रानी को, लेकिन अभी माता रानी की एंट्री नहीं कराई थी मंदिर में, तो बस आज करा रही हूँ मैं। और किट्टू वेलकम कर रही है उनका, टीका करेगी और आरती करेगी। उसके बाद में मैं माता रानी को अंदर लेकर जाऊंगी। और जैसे कि आपको मेरे ब्लॉग से पता ही है कि मेरे घर में चल रहा है अभी पेंट का काम। और जब पेंट का काम चलता है तो फिर आप सबको पता है ही कि घर में कितना गंद मच जाता है। लेकिन रात को हम लोग रात को लौट कर आए थे, 10 साढ़े 10 बज गए थे लौटते हुए। 10:30 बज गए थे आराम से, क्योंकि कल मेरा बर्थडे भी था। तो फिर दिन भर तो वही काम वाम में चला था और शाम के टाइम पे हम बस थोड़ा सा घूमने के लिए गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सरप्राइज़ पार्टी थी। तो फिर वहाँ से जब लौट कर आए तो फिर माता रानी को भी लेकर आए थे और अब वेलकम कर रहे हैं माता रानी का। रात को मैंने पूरे घर की सफाई करी थी, मैंने और किट्टू ने। तो रात को 2 ढाई करीब बज गया था। फिर सुबह से ही स्टार्ट किया है काम। लेकिन पहले दिन तो जैसे कि सबको पता ही है कि नवरात्रि के पहले दिन काफ़ी सारे काम होते हैं, काफ़ी सारे नए काम होते हैं जो कि डेली नहीं होते हैं। तो आज के दिन तो बहुत ज़्यादा टाइम लग भी जाता है पूजा पाठ में, और चीज़ें एक याद रहती है, एक नहीं याद रहती है। तो फिर मैं सामान सारा पहले से लिस्ट बनाकर ले आई थी, उसके बावजूद भी सामान थोड़ा-सा रह ही गया मेरा। तो फिर मैं सुबह उसको सामान को लेकर आई थी। फिर उसके बाद मैं माता रानी अपना अंदर वेलकम करके लेकर आई हूँ। और ये हमने माता रानी की चौकी सजाई थी रात को ही। तो पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं नहा के फिर मैंने माता रानी की ये चौकी सजाई थी, और घर के ही सारे सामान से सजाई है मैंने चौकी। और दिखाऊंगी मैं, डिटेल में भी बताऊंगी आपको ये कि किस तरीके से। पहले तो आप देखिए कि लग कैसा रहा है। मैंने माता रानी को यहाँ रख दिया, उसके बाद में अब मैं अपना पूरा पूजा पाठ करूँगी। और मेरे फास्ट भी हैं 9 दिन के, और नवरात्रि की पूजा मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो यहाँ मैंने ये चावल लिए हैं और फूड कलर है, एक ऑरेंज है, एक येलो है। तो मैंने थोड़ा सा 3-4 ड्रॉप मैंने पानी में मिक्स करके फिर मैं यहाँ चावल में मिक्स कर दूंगी और इनसे स्वास्तिक बनाऊंगी, मतलब कि नवग्रह बनाऊंगी। तो उन पे 9 माता रानी को रखते हैं, जैसे सुपारी, लौंग, इलायची, इस तरीके से आगे आपको दिखाऊंगी मैं। और यहाँ मैं अच्छे से इनको चावल को मिक्स कर ले रही हूँ। और ये ख़राब भी नहीं होते, ऐसा नहीं है, ज़्यादा गीले नहीं होते हैं, क्योंकि पानी थोड़ा सा कम डाला जाता है और थोड़ा सा ही कलर डाला जाता है। तो बस और 5-6 मिनट में ये ड्राई भी हो जाते हैं, 2 तरह के चावल। और ये 2 तरह के चावल हो जाएंगे और तीसरा वाइट वाले चावल हो जाएंगे। तो फिर 3 तरह का, मतलब 3 कलर्स का ये डिज़ाइन स्वास्तिक वाला बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये कर दिया है कि बाकी की मैं और तैयारी करूँगी पूजा की, तब तक चावल सूख जाएंगे। तो देखिए माता रानी का दरबार मेरा ऐसा लग रहा है। बताना आप लोग देखने के बाद में कि हम लोगों की मेहनत सफल हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ मैंने कर लिया है अपना पूजा की तैयारी, मतलब चावल कर लिए हैं, बाकी सारा सामान भी यहाँ लाके मैंने इकट्ठा कर लिया है। और पहले दिन थोड़ा सा कंफ्यूज भी मैं हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत 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 सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। तो बार बार मैं चाह रही हूँ कि ना बार बार नीचे बैठ के फिर उठना ना पड़े मुझे। तो फिर मैं सारी चीज़ें जितनी भी हैं सब लाके यहाँ पे इकट्ठी कर ले रही हूँ। उसके बाद में फिर अपना बैठ के नीचे पूजा पाठ करूँगी और अपनी माता रानी को नहलाऊँगी, जो मेरी खुद की माता रानी है उनको। यहाँ मैं माता रानी को तो अंदर ले ही आई हूँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है। और यहाँ मैंने कुमकुम को थोड़ा सा पानी मिलाकर घोला है और यहाँ बना रही हूँ मैं माता रानी के पैर। जैसे कि ना माता रानी चलकर आती हैं उस तरीके से पैर बनाए जाते हैं, और ये नवरात्रि के टाइम पे बहुत शुभ होते हैं पहले दिन बनाना। तो पहले दिन ही जैसे माता रानी आती है ना हमारी, तो पहले दिन बनाना ये बहुत शुभ माने जाते हैं। जैसे लगता है बिल्कुल बच्चों के जैसे पैर होते हैं ना, बिल्कुल शेप भी इस तरीके से जब बनाते हैं तो बिल्कुल शेप पैर वाली आती है। तो यहाँ 2 पैर मैं बिल्कुल बराबर में बनाऊंगी, और 2 पैर में एक आगे पीछे ऐसे करके, जैसे माता रानी चलती है ना, तो एक पैर आगे जाएगा, एक पैर पीछे जाएगा। तो इस तरीके से मैं ये 5 पैर इनके माता रानी के, मतलब कि पद चिन्ह जो बोलते हैं वो बनाऊंगी। फिर इसके बाद मैं इनका पूजन करूंगी और फिर नेक्स्ट प्रोसेस करूंगी अपना पूजा का। अब करने लगी हूँ मैं कलश स्थापना की तैयारी। और ये मैंने चांदी का काफ़ी बड़ा लोटा है मेरा, मेरी शादी के टाइम का। तो बस वो लिया है मैंने, उस पर स्वास्तिक बना लिए हैं। उसके ऊपर छोटी सी एक स्टील की प्लेट रखूँगी। अगर जिसके पास में जैसी प्लेट हो, तांबे की भी हो या फिर पीतल की हो, लेकिन मेरे पास ये दोनों प्लेट नहीं थी, तो मेरे पास स्टील की थी, तो मैंने बस वो प्लेट रखी है। और इसके ऊपर रखते हैं नारियल। तो नारियल को मैंने दुपट्टे से लपेट लिया है, माता रानी के दुपट्टे से, उस पर माता रानी लिखा हुआ है। और आम के पत्ते मुझे नहीं मिले थे,
मेरे आसपास में है ही नहीं आम का पेड़, तो ये मैं अशोक के पत्ते लेकर आई थी और नीचे से मैं इनको बिल्कुल अलग-अलग नहीं करती हूँ। तो 3-4 लीव्स ना आपस में जुड़ी हुई होती हैं, उसी तरीके से मैं बस मैं कलश में लगा देती हूँ और उसके ऊपर बस मैंने चावल का मतलब चावल की प्लेट रखी है, उसके ऊपर नारियल रख दूँगी मैं। नारियल को या तो सीधा रखते हैं ऊपर की साइड में या फिर जिधर की साइड जो पूजा करता है बंदा, तो नारियल का जो फेस होता है वो जो पूजा करता है उसकी तरफ होना चाहिए। तो यहाँ मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ और ये अष्टदल जो कमल बनाते हैं तो वो चावलों को बाहर से अंदर की साइड लेकर आते हैं। तो ये मुझसे थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने अंदर से बाहर की साइड में ये अष्टदल कमल बनाया है, लेकिन हमेशा है ना बाहर की साइड से चावल डालकर अंदर की साइड में लेकर आते हैं। तो ये मैंने बीच में येलो कलर के चावल डाले हैं और इधर-उधर मैं वाइट कलर के चावलों से इसको बना रही हूँ और इनके लास्ट में जो पॉइंट एंड वाला जो पॉइंट है वहाँ मैं थोड़े से ना येलो-येलो वाले चावल रखूँगी, तो ये दिखने में बड़ा सुंदर सा लगता है। यहाँ मैंने कलश तो स्थापित कर दिए हैं, उनके ऊपर मैं नारियल रख रही हूँ और नारियल का बस ये है कि पूजन भी कर दूँगी मैं साथ में, क्योंकि ये बहुत शुभ होते हैं। और ये पता है आप लोगों को कि इस वाले नारियल को पहले मुझे भी नहीं पता था, तो मैं इसी नारियल को लास्ट वाले दिन फोड़ लेती थी और प्रसाद के रूप में सब लोगों को बाँट देती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस वाले नारियल को कभी भी हमें नहीं खाना चाहिए और फोड़ के ज़रूर देखना चाहिए कि अगर ये नारियल अंदर से ख़राब हो जाता है और जब लेकर आते हैं पानी अगर उसमें बज रहा है तो फिर नारियल ठीक है, फ्रेश है वो। लेकिन लास्ट वाले दिन अगर वो नारियल ख़राब होता है तो हमारे घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो जो नारियल होता है वो शोक करता है अपने अंदर, तो उसको हमेशा ना चलते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए, कभी भी उसको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो उसको अपनी तरफ खींचता है। तो उसका खाना थोड़ा शुभ नहीं माना, थोड़ा नहीं बिल्कुल ही शुभ नहीं माना जाता है। पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन होता है, चीज़ें बहुत सारी टाइम के साथ में पता लगती हैं। क्योंकि इतने ज़्यादा ज्ञानी तो हम भी नहीं हैं और बस यही है कि थोड़ा बहुत सीखते सिखाते हुए ज़िंदगी निकलती है आगे। और यहाँ मैंने अपना कलश स्थापना कर दी है, बाकी की मैं यहाँ और तैयारी करने लगी हूँ और माता रानी को भी मैंने नहीं नहलाया है, तो मैं माता रानी को नहला रही हूँ। बाकी ये था कि कलश स्थापित मैंने पहले इसलिए कर दिया है क्योंकि उसका शुभ मुहूर्त जो था वो निकला जा रहा था, तो पहले मैंने कलश स्थापना कर दी है और अपनी माता रानी का आवाहन भी कर लिया है। और यहाँ मैं पंचामृत बना रही हूँ माता रानी को नहलाने के लिए, और उसके बाद में जो मेरे घर की माता रानी हैं उनको मैं लक्ष्मी गणेश जी और माता रानी और मेरी एक पीताम्बरा माँ और हैं, झांसी के पास में पीताम्बरा माँ का मंदिर पड़ता है, बहुत ज़्यादा मान्यता है वहाँ की और मैं बहुत ज़्यादा उन माता रानी को मानती हूँ, तो बस उन माता रानी को भी मैं नहलाऊँगी। तो देखिए कि मैंने यहाँ माता रानी को नहलाना शुरू कर दिया है और मैंने कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, माता रानी भी इतनी सुंदर सी लग रही हैं। और उसके बाद में मैंने कच्चे दूध से माता रानी को नहलाया था। छोटी-छोटी सी माता रानी है मेरी, और लक्ष्मी गणेश जी और माता रानी मतलब कि शेरावाली, ये तीनों एक जैसी हैं मेरे पास में। और जो छोटी सी रखी हुई है माता रानी वो मेरे पास में पीताम्बरा माँ है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं झांसी जा नहीं पाई हूँ, तो जब जाऊँगी नेक्स्ट टाइम तो माता रानी पीताम्बरा माँ जो हैं उनको थोड़ा सा बड़ा लेकर आऊँगी। और देखिए माता रानी को मैंने रेड ड्रेस लेकर आई थी, वो मैंने पहना दी है, तो कितनी सुंदर लग रही है माता रानी, आप लोग भी देख। तो जी यहाँ मेरी माता रानी बिल्कुल रेडी हो गई हैं कि मैंने उनको हार पहना दिया है, मुकुट भी लेकर आई थी इस बार मैं माता रानी का। अब नंबर आया है लक्ष्मी गणेश जी का, तो उनको बस मैंने नहला के उनकी टॉवल से उनको पोंछ लिया है। यहाँ रेड कलर का मैं लहंगा लेकर आई हूँ छोटी सी माता रानी का। बाकी बड़ी वाली माता रानी आप देख ही रहे हो कि इनको ना सडनली ही घर लाने का प्रोग्राम बना है, तो उनकी मैं ड्रेसेस वगैरह नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन हम जैसे ही मुझे मार्केट जाऊँगी मैं कल या परसों में, तो मैं लेकर आऊँगी। बाकी गणेश जी हैं तो उनको मैंने पहना दिया है जनेऊ, और नवरात्रि में और दीपावली के टाइम पर जनेऊ पहनाना गणेश जी को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मतलब हमारे यहाँ तो इसी तरीके से पूजा होती है। बाकी अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हो, आप लोगों के यहाँ अगर अलग तरीके से पूजा होती है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बाकी ये है इच्छा पूर्ति का नारियल, तो इसको नारियल के ऊपर से जितने भी नारियल वाले जो बाल होते हैं उनको सबको हटा दिया जाता है, जटाएँ जो होती हैं उनको हटा दिया जाता है। उसके बाद में 3-3 मतलब 3 राउंड लगाए जाते हैं नारियल के ऊपर सीधा, और फिर दूसरी साइड में जैसे कि आप देख रहे हो क्रॉस बना दिया जाता है। फिर यहाँ पे लगा देंगे छोटी सी नॉट, और इच्छा पूर्ति नारियल होता है ये, और नीचे थोड़ा सा चावल डाल के फिर उसके बाद में जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, 3 इच्छाएं हम मांग सकते हैं, और अगर वो इच्छाएं हमारी पूरी होनी होती हैं तो वो 3 जगह से चटकेगा, या फिर 2 इच्छाएं हमारी पूरी होंगी तो 2 जगह से चटकेगा, लेकिन ऐसा होता ज़रूर है। बाकी का ये है कि अगर हमने कुछ ऐसा मांग लिया है जो माता रानी फ़िलहाल हमारा पूरा नहीं कर सकती हैं, तो फिर नारियल नहीं चटकता है। तो ये मेरा
मतलब कि आज़माया हुआ है कि मैं हर बारी इस तरीके से करती हूँ। और मतलब बस लेकिन ये है कि अपनी विशेज़ को याद रखना पड़ेगा कि पहली विश हमारी कौन-सी थी, दूसरी वाली कौन-सी थी और तीसरी वाली कौन-सी थी। तो ऐसा होता है ना कि 2 बार चटका तो पहले की पहली और दूसरी पूरी होगी, और एक बार चटका तो पहली वाली पूरी होगी, बाकी की 2 पूरी नहीं होंगी, तो ऐसा होता है। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ अपना नवग्रह के लिए स्वास्तिक, और यहाँ मैं अपनी पूरी 9 देवी जो होती हैं, उनको विराजमान करती हूँ। तो यहाँ मैंने चावल, जैसे कि आपको दिखाया ही था मैंने, चावल अभी कलर करे थे, बाकी के बिल्कुल ड्राई हो गए हैं चावल। तो इनसे बहुत सुंदर सी मतलब स्वास्तिक बनता है, कलरफुल। तो दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्ट भी करता है। और माता रानी को तो दरबार को जितना ज़्यादा सुंदर सजाओ ना, उतना ज़्यादा दिखने में अपने आप को, दिल को इतना ज़्यादा सुकून देता है। तो जी, यहाँ मैंने अपना इच्छा पूर्ति वाला नारियल भी स्थापित कर दिया है। नीचे थोड़े से चावल डाले हैं, उसके ऊपर मैंने नारियल रख दिया है, और अपनी जो भी 3 इच्छाएँ थीं, वो अपना शांत मन करके अपनी झोली फैलाकर तीनों इच्छाएँ पूरी कर मतलब मांग ली हैं। यहाँ मैं आरती के लिए अपना थाली तैयार कर ली है, और पान के 5 पत्ते लेकर आती हूँ मैं, जिस पे कि माता रानी का भोग लगाती हूँ। तो 1 पत्ते पे भोग लगाती हूँ, बाकी के 4 पत्ते जो होते हैं वो कलश में अशोक के पत्तों के साथ में ही लगा देती हूँ मैं उनको। तो यहाँ मैंने पंचमेवा से माता रानी का भोग लगाया है, बाकी के फल हैं मेरे पास में, और ये मैं माता रानी को माला पहना दूँगी। तो बड़ी वाली माता रानी हैं, उनको भी ये माला कवर कर लेगी, और जो मेरी घर वाली छोटी सी माता रानी है, उनके ऊपर भी ये माला आ जाएगी, क्योंकि ना इससे छोटी माला थी ही नहीं उनके पास में, ना गुलाब की माला थी, ना ही इससे छोटी माला थी। तो फिर जो मुझे माला मिली वो मैं ले आई हूँ यहाँ पर। वैसे तो हमेशा हस्बैंड भी मेरे साथ में ही पूजा करते हैं, लेकिन आज सुबह उनको ऑफ़िस भी जल्दी जाना था, और सुबह इतनी जल्दी मेरी पूरी मंदिर की तैयारी हो नहीं पाई थी। घर में पेंट चल रहा है उसकी वजह से, क्योंकि पेंट की वजह से पूरे घर की साफ़ सफाई करना भी ज़रूरी था। पता नहीं मेरा ना दिल अंदर से गवाही नहीं दे रहा था कि सिर्फ माता रानी का, इन्होंने तो बोला माता रानी वाली जगह साफ़ कर ले, बाकी का बाद में साफ़ करते रहना, लेकिन बस मैंने पूरा घर ही साफ़ कर दिया है। तो शाम के टाइम पे जब ये आ जाएंगे तो फिर साथ में हम लोग पूजा कर लेंगे। यहाँ मैं जवारे बोने लगी हूँ। तो मैंने जो मिट्टी, गमले में से ही मिट्टी निकाली है, उसको मैंने अच्छे से फोड़ लिया था, और उसको छान लिया था कि जितनी भी गिट्टी वगैरह जो भी होती हैं उसमें, कंकड़ वगैरह जो होते हैं, वो सब मैंने निकाल दिए थे। और यहाँ जौ को मैंने रात को गला दिया था पानी में, पानी और थोड़ी सी हल्दी डाली थी उसमें, जिससे कि जो भी जम्स वगैरह जो होते हैं वो ना लगें, और जो हल्के फुल्के से जो जौ होते हैं ना, वो ऊपर उठ कर आ जाते हैं, जो नहीं निकलते हैं, अंकुरित नहीं होंगे तो वो ऊपर निकल कर आते हैं। और बस उन्हीं जौ को बस मैंने यहाँ डाल दिया है, और उसके ऊपर से सारे जौ को ना मैं मिट्टी से ढक लूँगी। और मेरे जवारे जो होते हैं वो बहुत अच्छे उगते हैं, टच वुड, माता रानी की कृपा से। बाकी जो जवारे जितने ज़्यादा अच्छे उगेंगे, उनका कलर और उनका जो बढ़ते हैं, जिस तरीके से जितनी लंबाई होती है, वो हमारे घर में जो उन्नति आने वाली होती है, जो भी खुशियाँ आने वाली होती हैं, उन सबको ना दर्शाती है, ऐसा बोलते हैं, मतलब कि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। और मैं माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और मुझे खुद को ध्यान नहीं है कि मैं कब से माता रानी के नवरात्रि के फास्ट भी रखती हूँ और माता रानी को मानती हूँ। एक्चुअली मेरी मम्मी बोलती हैं कि मैं जब खुद भी माता रानी थी, तब से ही मैं माता रानी के फास्ट रखती आ रही हूँ। माता रानी में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है मेरी, और वो ऐसा इसलिए बोलती हैं क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मुझे खुद को याद नहीं है, तब से ही मैं माता रानी के फास्ट भी रहती हूँ और पूजा पाठ भी करती हूँ। तो इतने सालों से पूजा पाठ करती आ रही हूँ, तो बस काफ़ी चीज़ें मुझे पता लग गई हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी हो गई है माता रानी की पूजा पाठ में। बाकी के सबके यहाँ के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं कि किसी के यहाँ किस तरीके से पूजा होती है। मेरे यहाँ तो इसी तरीके से पूजा होती है। बाकी अगर आप लोगों के यहाँ चेंज होती है तो मुझे ज़रूर बताना, या फिर कुछ कमी लग रही हो तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ मैं गाय के उपले का अग्यारी करती हूँ, तो वो मैंने गैस पर थोड़ा-सा जलाने के लिए रख दिया है, और यहाँ मैं तैयारी करने लगी हूँ अपने घर में धुनी देने की, और नवरात्रि में मैं देती ही हूँ। और
अब मैं हमेशा ही दिया करूँगी, नवरात्रि में ही ज़रूरी नहीं है, घर में शाम के टाइम पे ज़रूर दिया करूँगी। इसमें मैं नीचे जैसे कि नारियल की जो जटाएँ होती हैं वो थोड़ी-सी डालती हूँ, उसमें थोड़ा-सा कपूर डालती हूँ और लोमान, गंधक और गूगल, ये तीनों चीज़ें जब हम जलाते हैं तो हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है और बाकी जो बच्चों को, हमारे जो घर में बच्चे हैं उनको नज़र-वज़र का भी थोड़ा बहुत रहता है, तो वो भी सारी चीज़ें शाम के टाइम पे जैसे कि ध्वनि उनको दे दो आरती की तरह, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो भी चली जाती है और जितने भी जो नज़र-वज़र का बच्चों के ऊपर रहता है वो सब कुछ भी चला जाता है। ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि लोमान गंधक ना घर में नहीं जलाते, शमशान में जलाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये घर में ही जलाते हैं क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं उस टाइम पे जो सोवर का टाइम होता है उस टाइम पर भी दरवाजे के बाहर लोमान गंधक ही जलाया जाता है जिससे कि इन सारी चीज़ों को रोका जा सके। तो जी यहाँ मैं अग्यारी करने लगी हूँ, किट्टू ले आई है और किट्टू का भी आज फ़ास्ट है, आरू तो स्कूल गया है, हस्बैंड का भी फ़ास्ट है। अब इसने मेरी बहुत हेल्प करवाई है और होता ही है, मैं इसको बोल भी रही हूँ कि कल का एग्ज़ाम है तो पढ़ाई कर ले, लेकिन जो बेटियाँ होती हैं उनको माँओं की बहुत फ़िक्र होती है, बहुत ज़्यादा। बेटों को इतना नहीं होती लेकिन बेटियों को अपनी माँओं का बहुत दर्द आता है। तो बस ये काफ़ी टाइम से मेरी हेल्प भी करवा रही थी। यहाँ हम लोगों ने अग्यारी कर लिया है, 5 आहुतियाँ मैं अपने आप ही दे लेती हूँ माता रानी का मंत्र का जाप करके और सामग्री बताशा और एक जोड़ा माता रानी का और एक जोड़ा लांगुर देव का लगाकर हम लोग आहुति देते हैं। उसके बाद में फिर जो हवन कुंड जो छोटा सा होता है उसके चारों तरफ पानी से छिड़काव लगा के अपना मत्था टेक लेते हैं। यहाँ हमने अग्यारी करके फिर आरती कर ली थी और आरती करते टाइम की वीडियो नहीं बन पाई है क्योंकि मोबाइल भी बंद हो गया था और फिर हम लोगों ने चालू भी नहीं किया कि पूजा पाठ से ना वीडियो के चक्कर में थोड़ा सा मन भटक रहा था। तो यहाँ किट्टू को मैंने बोल दिया है कि उसके साथ में पूजा कंप्लीट कर ली थी मैंने। यहाँ मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ और जो पीताम्बरा माँ हैं उनकी चालीसा मुझे पढ़नी है, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फिर मैंने किट्टू को यहाँ से हटा दिया है। तब तक वो बेचारी अपना थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेगी और आज पहला दिन है तो काफ़ी टाइम लग गया है, अभी 1:30 बजे का टाइम है और पहले दिन तो टाइम का कोई इशू नहीं होता। पंडित जी बोलते हैं कि पहले दिन सारी चीज़ें माफ़ होती हैं, जितना भी टाइम लग जाए, क्योंकि पहले दिन काफ़ी सारी चीज़ें हमें इकट्ठी करके पूजा करनी होती है। तो यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कंप्लीट हो गया है मेरा। उसके बाद में मैं यहाँ ध्वनि जो मैंने बोला था कि लोमान, गंधक और गूगल, इन सबको जलाकर मैंने पूरे घर में, अपने पूरे घर में घुमा दिया है और इसका जो धुआं निकलता है वो हमारे घर के पूरे कोने-कोने में जाना चाहिए और अच्छा लगता है। नवरात्रि में, नवरात्रि से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे घर के जितने, मतलब कि जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं तो घर में काफ़ी चहल-पहल रहती है। और आज मैंने बनारसी साड़ी पहनी हुई थी क्योंकि ना नए कपड़े पहन के ना फेस्टिवल वाला लुक आता है और अंदर से फीलिंग्स भी बहुत अच्छी वाली आती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और मेरे माता रानी का दरबार। तो कैसा लगा आप सब लोगों को प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरा वीडियो का थोड़ा बहुत भी कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरीके के व्लॉग के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय।